ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सिविल लाइन थाने से, जहां पर दो आरोपियों को लेकर आया जा रहा है। जहां पर आपको बता दें कि फर्जी दस्तावेज देकर जो है आरोपियों की जमानत करवाया करते थे। फर्जी दस्तावेज देकर जो है आरोपियों की कोर्ट से जमानत करवाया करते थे और उस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं कि दोनों आरोपी फिलहाल करनाल के सिविल लाइन थाने में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या पूरा मामला, एक बारी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों आरोपियों को फिलहाल करनाल के सिविल लाइन थाने में लेकर आया गया है, जहां पर आरोपियों की अब तक देखिए 7 से 8 आरोपियों की जमानत जो है कोर्ट से करवा चुके हैं। और आपको बता दें कि नकली आधार कार्ड देकर अलग-अलग डॉक्यूमेंट देकर यहाँ पर जो है जमानत करवाया करते, उस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो देख सकते हैं 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी दस्तावेज देकर कोर्ट से आरोपियों की जमानत करवाया करते थे और उस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अलग अलग मामलों के 7 से 8 आरोपियों की ये जमानत जो है कोर्ट से करवा चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 2 आरोपियों को फिलहाल करनाल के सिविल लाइन थाने में लेकर आया गया है। और ऐसे में जो है 1-1, 2-2 हज़ार रुपये लिया करते थे और उसके बाद जो है अपने फर्जी दस्तावेज देकर उन आरोपियों की जमानत करवाया करते थे। हालांकि एक पिंगली के रहने वाला है और दूसरा आरोपी भी करनाल के ही किसी गांव का रहने वाला है। और उसके बाद जो इनको फिलहाल कोर्ट में पेश कर रिमांड भी लिया जाएगा। और इस मामले में आप देख सकते हैं कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों आरोपी आप देख सकते हैं, दोनों आरोपियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोगों की जो है कोर्ट से ये जमानत करवाया करते थे। हमारे को शिकायतें मिल रही थी कि मान्य अदालत जो करनाल में है उसमें कोई फर्जी जमानतें ली जा रही हैं। उसी कड़ी में हमने काफ़ी गुप्त सूचनाओं के आधार पर हमने कल जो हमारे पास सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति, एक बजीदा का बजीदा जाटान का रहने वाला है और एक पिंगली गांव का रहने वाला है, वो फर्जी जमानत के लिए आए हुए हैं। तो उस संबंध में हमने उनको गिरफ्तार किए हैं। कल उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया माननीय अदालत के आदेश अनुसार और आज माननीय अदालत में पेश करके आगे रिमांड पर लिया जाएगा और अन्य जो संलिप्तता है उनके बारे में भी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया गया है सर? हाँ, पूछताछ में ये है कि ये अभी तक 4-5 और लोगों की भी जमानत ले चुके हैं जो फर्जी जमानत लेते हैं। और इनमें हमें विशेष देखने की बात ये भी है कि कोई वकील साहिबान की भी संलिप्तता ना हो, उसके संबंध में भी जांच की जाएगी। इसको और साफ तरीके से बताएं तो कैसे ये होता है, ये जमानती यानी कैसे कागज़ लाते हैं, क्या कुछ करते हैं? ये जमानती अपनी फर्जी जमाबंदी लेके आते हैं, फर्जी आधार कार्ड लेके आते हैं और वो जमानत ले लेते हैं वकील के माध्यम से, या फिर कोई आरोपी जेल में होता है उसकी जमानत ले लेते हैं। बाद में फिर ये ना तो गवाही पे आते हैं और ना ही ये मिलते हैं। तो इससे काफ़ी सारे केस लंबित थे। तो उसी कड़ी में हमने इनकी जांच शुरू की तो हमें पता चला कि काफ़ी लोग एक गैंग टाइप ये है जो कोर्ट के बाहर इधर उधर बैठते हैं और ये फर्जी जमानतें लेते हैं। तो कितने रुपए में ये सर सेटिंग करते थे एक आरोपी के साथ कि इस केस में कोई मर्डर का चार्ज है या इस तरीके से? नहीं, इनके जो जैसा मिलता है, जैसे 1000 से 2000 रुपये के बीच में ले लेते हैं और ये जमानत लेते हैं। जो फर्जी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद ही तैयार कर लेते हैं। सर, इनको मामले पता कैसे चलते थे कि ये मामलों में ये लोग जमानत लेना चाहते हैं, ये कैसे पता चलता है सर? ये जो जमानत परिजन आते रहते हैं या अदर्स जो क्रिमिनल हैं, जैसे कल हमारे के संज्ञान में आया था कि एक आर्म्स एक्ट में हमारी जेल में बंद है आरोपी और वो जमानत के लिए अपनी लगा रहा है वकील के माध्यम से। तो उसी केस में ये फर्जी जमानत ले रहे थे तो कल उसकी जमानत भी नहीं हुई और उसको वापस जेल में छोड़ा गया। तो इसलिए जो क्रिमिनल होते हैं हमें इस संज्ञान के ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी कि जो क्रिमिनल होते हैं उनके साथ भी हो सकती है इनकी संलिप्तता हो और उसी हिसाब से जमानत लेते हैं। सर, आपने बताया कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर ये लोग जमानत दिलवाते थे। क्या डॉक्यूमेंट कभी चेक नहीं होते थे, केवल डॉक्यूमेंट जमा करे और जमानत मिल जाती थी लोगों को? ये अब डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं तभी हमने ये पकड़ में आए हैं, क्योंकि जो जमानत के लिए लगाए जाते हैं आधार कार्ड या जमाबंदी वगैरह, तो विशेषकर उनके आधार कार्ड होते हैं वो चेक होते हैं। हमने उनमें चेक कराया है तभी हमें पता लगा है कि ये आदमी बार बार जमानत लेने लग रहा है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट से ही जमानत ले रहे हैं। कितने लोग हैं सर, कहाँ के हैं रहने वाले, कितने लोग हैं? आप हमने 2 गिरफ्तार करे हैं। एक है धर्मपाल
जो बजीता रोडान का रहने वाला है, और एक है गुलाब जो पिंगली गांव का रहने वाला है, जो करनाल के हैं, जो सुबह कोर्ट में आ जाते हैं और ये ऐसी ही जमानतें लेते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इनके खिलाफ? और भी साथी हैं, उनके बारे में जांच की जाएगी कि कौन आदमी है जो इस प्रकार का करते हैं और कितने संलिप्त हैं उनके बारे में। कितनी जमानतें सर करवा चुके हैं अभी तक? ये अभी तक इन्होंने बताया कि हमने 7-8 जमानतें ले चुके हैं, तो ये और आगे उनसे पूछताछ की सर जाएगी। डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं इन दोनों से? हाँ, डॉक्यूमेंट्स ही, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो इन्होंने कोर्ट में लगाए थे, वो भी हमने बरामद किया। करनाल के अलावा भी सर कहीं और भी रखे हैं लोग? नहीं, हमें करनाल की सूचना थी और हम करनाल में ही इस बात पे कार्रवाई कर रहे थे, जिस संबंध में हमारे यहाँ 13 सेक्टर सिविल लाइन थाने में काफ़ी अभियोग दर्ज थे, बार अभियोग दर्ज हो रहे थे, तो उस संदर्भ में हमने ये कार्रवाई की। फर्जी डॉक्यूमेंट के नाम पर सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे जो ये लोग पेश करते थे? विशेषकर आधार कार्ड और ज़मीन की जो जमाबंदी वगैरह होती है वही होती हैं, पेश किए जाते हैं कोर्ट में, और वही ये फर्जी रखते हैं। तो उन आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी सर जिन्होंने इनकी जमानत करवाई है? उनसे भी की जाएगी, बिल्कुल उनसे भी की जाएगी भाई ये इनको लेके कौन आया है और आगे किसके कहने पे इन्होंने आपकी जमानत ली है। सर सख्त कार्रवाई रहेगी उनके खिलाफ? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। कल ही हमारे को सूचना मिली थी, अभियोग दर्ज करके कल ही गिरफ्तार किया। इन दोनों का नाम क्या है सर? सर उम्र भी कितनी है दोनों? एक का नाम है धर्मपाल है और एक का गुलाब है। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? एक बजीदा रोडान का रहने वाला है और एक पिंगली गांव का रहने वाला है, करनाल के में। साथ कोई और भी लोग हैं सर? ये क्या दलाल थे या वो? दलाल, ये दलाल टाइप काम करते हैं और भी हैं जो इसमें संलिप्त होगा सभी को गिरफ्तार किया। दस्तावेज क्या क्या बरामद हुए? दस्तावेज इनसे आधार कार्ड हैं जो फर्जी दिया है और इन्होंने जमाबंदी दिया है वो फर्जी दिया है। सर तमाम लोग हैं जो जमानत करवाने आते हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए? मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से अपील करूंगा और विशेषकर जो अपने अदालत में वकील साहिबान बैठते हैं उनसे भी, कि आप जब जमानती को लेके जाते हैं तो उसको आप पूरी तरह उसका वेरीफाई करें, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और फिर ही कोर्ट में उसको एज ए जमानती पेश करें, ताकि हमारी ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है ये बंद किया जा सके। सर क्या कोई ऐसा मामला भी है कि इनके द्वारा जमानत दिलवाने के बाद कोई ऐसा आरोपी जो वापस ही ना आया हो जमानत के बाद? अब उसी विषय में आगे जांच चल रही है। जो जिन की इनकी जमानत ली है, क्या वो जेल में है या बाहर आ चुके हैं, तारीख वगैरह आते हैं कि नहीं आते, यही जांच का विषय। रिमांड पर लिया जा रहा है सर? हाँ, आज रिमांड पर लेंगे, फिर आगे जो जांच में आएगा करेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कोर्ट में पेश कर इनको जो है आगे रिमांड के लिए भेजा जाएगा। देखते हैं कि रिमांड लेने का प्रयास किया जाएगा। दोनों आरोपी फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार करके जो इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 500,000 रुपये महज लिया करते और उसके बाद जो है किस तरीके से लोगों की जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमानत करवाया करते थे। अब तक जो है 7 से 8 ऐसे आरोपियों को कोर्ट में ही अपने फर्जी दस्तावेज देकर जमानत करवा चुके थे। हालांकि और कितने आरोपी इस मामले में शामिल हैं और कितने पैसे लोगों से लिया करते, कितने पैसों की ठगी अब तक ये कर चुके हैं। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद अब फिलहाल इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड लेने का प्रयास किया जाएगा। मुकुल तिजाक, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।